प्रिय मित्रों, हम धनतेरस के दिन एक दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक जलाना क्यों जरूरी है? धनतेरस के दिन आप केवल खरीदारी में ही व्यस्त न रहें। शास्त्र के अनुसार धनतेरस की शाम दीपदान का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। इस संदर्भ में एक कहानी है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से कहा कि लोगों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी दुख हुआ है अथवा नहीं। इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक राजकुमार के प्राण हरते समय हमें बहुत दुख हुआ था। तो यमराज जी बोले कि क्यों? तो यमदूत ने कहा कि राजकुमार की शादी के 4 ही दिन हुए थे। राजकुमार की मृत्यु से राजमहल में चित्कार और हाहाकार मच गया। नववधु का विलाप देखकर हमारा हृदय भी द्रवित हो गया। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि हे यमदेव, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे प्राणी अकाल मृत्यु से बचे? यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन मेरे नाम से दीप जलाएगा, मुझे स्मरण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। और एक और कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक हिम नाम के राजा हुए। विवाह के बहुत वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो ज्योतिष ने जब उनका कुंडली देखा तो कहा कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा रानी इस बात को दुखी हो गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन ज्योतिष ने कहा कि विवाह के 4 दिन बाद ही इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बहुत कोशिश के बाद उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी। राजा रानी इस बात को सुनकर दुखी हो गए। समय बीतता गया और राजकुमार की शादी हो गई। विवाह का चौथा दिन भी आ गया। राजकुमार की मृत्यु के भय से सभी लोग सहमे हुए थे, लेकिन राजकुमार की पत्नी को कोई चिंता नहीं थी। वो चिंता मुक्त थी। उसे माँ लक्ष्मी की भक्ति पर पूरा विश्वास था। शाम होने पर राजकुमार की पत्नी ने पूरे महलों को दीपों से सजा दिया और इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगी, माँ लक्ष्मी की भजन करने लगी। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो माँ लक्ष्मी की भक्ति में लीन राजकुमार की पतिव्रता पत्नी को देखकर महल में प्रवेश करने का साहस नहीं यमदूत कर पाए। यमदूतों के लौट जाने पर यमराज स्वयं सर्प का रूप धारण करके और महल में प्रवेश कर गए। सर्प बने यमराज जब राजकुमारी के कक्ष के सामने पहुंचे, तब दीपों की रोशनी और लक्ष्मी माँ की कृपा से सर्प की आंखें चौंधी आ गई और सर्प बने यमराज राजकुमारी के पास पहुंच गए। राजकुमारी के लक्ष्मी माता के पूजन में लीन होने के कारण से जमराज को ये पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जमराज भी उस भजन में खो गए। राजकुमार की मृत्यु का समय गुजर जाने के बाद यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और राजकुमार दीर्घायु हो गया। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से धनतेरस के दिन यमदीप जलाने की परंपरा हुई। दीपक को कैसे जलाना चाहिए? तो शाम के समय नए दीपक में सरसों का तेल भरकर यमराज का ध्यान करते हुए दीपक को जलाएं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रख दे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय माता लक्ष्मी।